गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम देखेंगे हमारा लेसन नंबर 6, इसके पहले हमने देखा था चैप्टर नंबर 5 जो था हमारा स्टाफिंग। आज हम जो देखेंगे वो हमारा चैप्टर है डायरेक्टिंग। स्टाफिंग में हमने देखा था कि किस तरह से सभी अगर स्टाफ को अगर हमने अच्छे से उनके साथ कोऑपरेट किया, कोऑर्डिनेट किया, कंट्रोलिंग किया तो काम हमारा वैसे बराबर हो सकता है उसी तरह। लेकिन साथ ही साथ हमें डायरेक्टिंग मतलब उन्हें बताना भी है, सिखाना भी है कि कैसे क्या करना है। तो उसके लिए आज हम कौन सा चैप्टर देखेंगे, हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर देखेंगे, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पे मैनेजमेंट को अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए उसको चाहिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और साथ ही साथ चाहिए उसे कंट्रोलिंग। बट इम्प्लीमेंटेशन और डिसीजन, लेकिन कोई भी डिसीजन अगर जो लिया जाएगा ना वो कौन लेगा, डायरेक्टिंग होने के बाद। जब तक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगा मैनेजर को तब तक वो डिसीजन नहीं ले सकता है। डायरेक्टिंग इंक्लूड, अब डायरेक्शन क्या क्या लेता है, सुपरविजन लेता है कि काम कैसे कर रहा है, मतलब गिविंग ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइडिंग एक्टिव लीडरशिप टू द सबऑर्डिनेट। साथ साथ एक लीडरशिप, एक पर्टिकुलर एक पर्सन को हायर करता है कि वो ये सब काम देखे कि काम बराबर से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इफ डायरेक्टिंग पर्सन इज एफिशिएंट देन एन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय विल गिव द बेस्ट। अगर जो डायरेक्टिंग पर्सन एफिशिएंट है, मतलब जो डायरेक्शन दे रहा है वो अगर बराबर से समझा रहा है तो एक ऑर्डिनरी जो सिंपल जो बेचारा एम्प्लॉय होगा ना वो भी अच्छा काम करके हमें दे सकता है, मतलब बेस्ट रिजल्ट देगा। एफिशिएंट डायरेक्शन इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। और एफिशिएंट डायरेक्शन अगर जब तक हम क्लियरली समझाएंगे नहीं, उसको गाइड नहीं करेंगे, तब तक वो इंसान मैनेज नहीं कर पाता है। फंक्शन ऑफ डायरेक्शंस एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द बिजनेस यूनिट इज़ लाइक मेकिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर द वार। तो कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, कोई भी अगर जैसे हम कोई भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, जब से यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दिया है वॉर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डायरेक्शन जब तक नहीं देंगे तब तक वो कैसे युद्ध लड़ाई कर पाएगा। तो इसीलिए गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी अगर काम करना है तो डायरेक्टिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्टिंग कर रहे हैं, बराबर से काम दे रहे हैं तो हमारा काम आ सकता है और हमें सबसे मेन हमारा बेस्ट रिजल्ट हमें मिल सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम देखेंगे डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है। डायरेक्शन का मीनिंग अगर मैं आपसे बोलूँ ना तो टू गाइड द वर्कर, मेक देम अवेयर, मतलब गाइड करना, समझाना, अवेयर मतलब उनको उस चीज़ के बारे में बताना, सुपरवाइज यानी उनको सजेस्ट करना कि किस तरह से काम होता है। और इसके वजह से उनको क्या होगा, एंथुसिज्म फॉर द वर्क, उनको मोटिवेट करना है कि उनका काम किस तरह से हो रहा है, वो चीज़ के लिए हमें मोटिवेट करते रहना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे डोनाल्ड ने कहा है इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्वेसिंग। ये एक एग्जीक्यूटिव मतलब फंक्शनिंग है जो हम गाइडिंग करते हैं, साथ में ऑब्जर्व करते हैं सबऑर्डिनेट को कि किस तरह से उसने वो काम किया है। गाइडेंस गिव द वर्कर फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज द डायरेक्शन। गाइडेंस अगर हम जब देंगे ना तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मेन जो मोटिव है, वो हम क्लियरली डायरेक्शन के हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। अब अगर डायरेक्शन है, अगर हमें मिलेगा ना, बहुत सारी फंक्शंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम पूरी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। अगर कोई भी काम हम करते हैं, मेन पर्पस इज टू गाइड। अगर हम गाइड बराबर से करेंगे, मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉय को, तो हमारा जो एक्टिविटी है उसमें हम क्या कर सकते हैं, गोल हासिल कर सकते हैं, मतलब हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और हमें अच्छी से अच्छी हमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी और हमारा जो एक्टिविटी था, जो हमें चाहिए था, वो भी हम हासिल कर सकते हैं, मतलब हमें अचीवमेंट मिल सकता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब डायरेक्शन का मेन काम क्या होता है, फंक्शन एट मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट भी वो काम, टॉप लेवल में भी काम आता है, बॉटम में भी आता है और साथ ही साथ मिडिल लेवल में भी आता है। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, जैसे गाइड करता है ऑफिसर को, और उसी के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, लेकिन साथ ही साथ सेम मैनर बॉटम लेवल भी सुपरवाइज करता है, डायरेक्शन देता है। मतलब ये सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, तीनों में काम आता है। उसके बाद आता है कंटिन्यू प्रोसेस। डायरेक्शन क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर हमें बिजनेस को आगे तक चलाना है, काफ़ी लंबे तक, तो ये काम क्या है, मतलब अच्छे से गाइड करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कंटिन्यू प्रोसेस। ऑब्जर्वेशन ऑफ द फंक्शन, अगर हमें कोई भी काम, अगर एम्प्लॉय को हमने काम दिया है और उसको हम गाइड कर रहे हैं, तो हमारा मेन काम क्या है, फोकस करना कि वो बराबर से काम कर रहा है कि नहीं, मतलब उसके काम को ऑब्जर्व करना। जहाँ पे अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है, मिस्टेक हो रहा है, तो हमें उसको उस चीज़ के बारे में गाइड करना।
वाइडर स्कोप। अगर हम अच्छे से करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, गाइडेंस देंगे, एडवाइजिंग करेंगे, तो ये एक तरीके से हमारे लिए वाइडर स्कोप हो सकता है। मतलब हम आगे जाके और हमारे काम को बढ़ा सकते हैं और इससे मैनेजर को भी बहुत फैसिलिटी अच्छी मिलती है ताकि वो अपना बिजनेस भी आगे बढ़ा सके। कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगा और राइट डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। मोटिवेशन है, जब भी अगर हम काम करवा रहे हैं किसी से तो हमें उसे ऑर्डर नहीं देना है, हमें उसके लिए उसको पर्सनली गाइड करना है, मोटिवेट करना है, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स फ्रीली हमसे आके डिस्कस कर सके। जहाँ पे उसे प्रॉब्लम है वो हमें बात कर सके और जो भी प्रॉब्लम है वो बिना किसी झिझक के हमसे डिस्कस कर सके। फॉलो ऑफ द डायरेक्शन, अगर हम किसी को अगर डायरेक्शन दे रहे हैं तो उसकी इट्स ऑलवेज, अब डायरेक्शन है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप टू मिडल, मिडल टू बॉटम, बॉटम से नीचे, मतलब लेवल क्या है, फॉलो डायरेक्शन मतलब ऊपर। अब जैसे बॉस है, बॉस के रूल्स मैनेजर करेगा, मैनेजर सुपरवाइज करेगा, सुपरवाइजर कोऑर्डिनेट को करेगा, कोऑर्डिनेटर टीचर को करेगा, टीचर जाके स्टूडेंट्स को करेगी, मतलब अकॉर्डिंग टू उसके फॉलो करते रहना चाहिए। मैनेजरियल फंक्शन, डायरेक्शन क्या है, एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे अलग और भी फंक्शंस आते हैं, जैसे कि हो गया हमारा पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, सी से कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन एंड लास्ट आता है हमारा डायरेक्टिंग। ये सब ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट्स मूव, अब हम इसके आगे देखेंगे हमारा इंपॉर्टेंस। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस तो बनता ही है, क्यों, क्योंकि अचीवमेंट है और डिपेंड एम्प्लॉयज़ किसके ऊपर डिपेंड होता है, डायरेक्टिंग। अगर वो डायरेक्टिंग बताएगा तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस भी बढ़ता रहता है। तो लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। जैसे यहाँ पे दिया एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय इज अ बिजनेस डिपेंड ऑन एफिशिएंसी। एम्प्लॉय किस पे डिपेंड होता है, बिजनेस, और बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड होगा, डायरेक्शन। जैसे इंक्रीज इन द एफिशिएंसी, अगर कोई भी काम अगर बढ़ाना है, एफिशिएंट है, तो प्रॉपर डायरेक्शन अगर देंगे तो डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो बराबर से काम करेंगे, जिसके वजह से उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बारे में पड़ेगा और इसके वजह से उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होएगी। मोटिवेशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अगर गलती भी कर रहा है तो भी हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, गलती में नहीं, कि किस तरह से उसको काम करना चाहिए, उसको डायरेक्शन देना है, उसको प्रॉपर रूल्स और पॉलिसी के बारे में बताना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो और खुशी खुशी अपना काम कर सके। फिर उसके बाद आता है इफ़ेक्टिव प्लानिंग। अगर हम कोई भी फंक्शन करते हैं तो कोई भी अगर बिजनेस भी अगर चलाना है, एक पर्सन अगर चला रहा है तो उसको क्या ज़रूरत पड़ती है, प्लानिंग की। तो प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो हमें होना चाहिए। मतलब जब भी हम प्लानिंग करेंगे ना तो हमें प्लानिंग के साथ हमारा काम परफेक्ट होगा और हमें प्रॉफिट नज़र आएगा। ऑर्गेनाइजिंग, अब डायरेक्शन है तो अब सब एम्प्लॉयज़ को अवेयर होना चाहिए कि उनकी क्या क्या ड्यूटी है। अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग ड्यूटी, इंस्ट्रक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ताकि वो उसको बराबर से कर सके। और ये कैसे होगा, जब तक हम एंटायरली ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, अब कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन तो बहुत ज़रूरी है। अगर बिजनेस हमें चलाना है एम्प्लॉय के साथ तो हमें उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनके साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा। कभी कभी हमें उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, कभी कभी उन्हें हमें भी फॉलो करना है। फंक्शंस ऑफ कंट्रोल सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है, मिस्टेक होता है, एरर होता है, लेकिन हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए। क्यों, ताकि हमारा जो डिसीजन है वो टारगेट हम कंप्लीट कर सके। और अगर कंट्रोलिंग होगा तो हमारा काम इजी होता है। इंक्रीज इन एंथुसियाज्म, अब डायरेक्शन दिया है, एटीट्यूड बदलता है, एम्प्लॉयज़ अपना काम बदलते हैं, इंटरेस्ट लेंगे, काम बढ़ेगा, सोल्यूशन आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम से सॉल्व हो रही है तो इससे उनके एंथुसियाज्म क्या होगी, इंक्रीज होएंगी। फाइंडिंग और डिविएशन, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले सुपरवाइज़र जो रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, कंटिन्यूली अगर वो बराबर चल रहा है, तो अगर कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम्स आ रही है तो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सुपरवाइजर की। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंस। आई होप चिल्ड्रन कि आपको इंपॉर्टेंस क्लियरली समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। 3 एलिमेंट है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप। बट आज हम जो देखेंगे वो हमारा सुपरविजन, सबसे मेन एलिमेंट्स है वो है हमारा सुपरविजन। टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय द वर्कर इज अ सुपरविजन। जो भी काम सुपरवाइजर करता है उसे हम बोलते हैं सुपरविजन। सुपरविजन फंक्शन इज मोस्टली रिलेटेड विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ बिजनेस, मतलब अंदर ही जो बिजनेस में क्या क्या काम, जैसे टीचर का काम होता है ना कि बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, तो ये
इंटरनल बिजनेस हुआ। मोर इज़ रिक्वायर एट द बॉटम लेवल, और ये ज़्यादा से ज़्यादा किस में रिक्वायर होता है? बॉटम लेवल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ और लेबर्स रहते हैं, तो उनका देखना ज़रूरी है कि वो किस तरह से वो काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मोस्टली बॉटम लेवल में सुपरविजन काम होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब क्या एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसको हमें नज़र रखना है कि किस तरह से वो काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे आर.सी. डेविस ने कहा है, इट्स अ फंक्शन ऑफ एश्योरिंग दैट द वर्क इज बीइंग डन इन अकॉर्डेंस विद द प्लान एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी फंक्शन कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन और प्लान के हिसाब से कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं सुपरविजन। ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टूड। फंक्शंस देख लेते हैं। टू प्लान एंड रिमूव द हर्डल्स, मेन क्या होता है? अगर सुपरविजन करेंगे, प्लान करेंगे, तो जितने भी रुकावट है, मिस्टेक है या प्रॉब्लम्स आ रही है वो हम हटा सकते हैं। फिर उसके बाद है गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस देना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू सुपरवाइज एम्प्लॉय, अगर हम सुपरवाइज करेंगे एम्प्लॉयज से तो उनका टाइम बचेगा, साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती है। टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, अगर हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे तो वो अपना काम ईजिली कर सकते हैं और खुशी खुशी करेंगे। टू मेंटेन द फीलिंग ऑफ वननेस, अगर हम दोनों में इक्वालिटी रखनी चाहिए, मतलब डिफरेंस नहीं रखना चाहिए कि वो एम्प्लॉय है तो उसको एम्प्लॉय की नज़र, नहीं, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। टू मेक अ कम्युनिकेशन, अगर हम जितना कम्युनिकेट करते रहेंगे एम्प्लॉय से, हमारा काम बढ़ता रहेगा जल्दी जल्दी और काम भी होता रहेगा। अपग्रेड न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमें उसके बारे में हमारे एम्प्लॉयज़ को गाइड करते रहना चाहिए। मेंटेन डिसिप्लिन अगर हम रखेंगे तो ही हमारा काम हो पाएगा, तो ही हम उनको समझ पाएंगे और वो हमें समझेंगे। कंट्रोल, अगर हम कंट्रोल करेंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कंट्रोल करेंगे तो ईजी है। साथ ही साथ जो चीज़ के बारे में उनको नॉलेज नहीं है उसके बारे में हमें उन्हें ट्रेनिंग देती रहना चाहिए। बी अ फ्रेंड एंड फिलोसोफर, हमें हमारे एम्प्लॉयज़ और लेबर्स के फिलोसोफर मतलब फ्रेंड बनना चाहिए, एक गाइडेंस देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो सके। तो दिस वॉज रिलेटेड द मोटिव